आ जाओ पीछे आ जाओ दब जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो एक बार सेट करके रखिएगा कर लूँगा मेरा डाक यार ओम अपैत्रं पैत्रं वा आगे बढ़ना यार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्त्रियाय विनाशाय पुण्यकल्याण विनायकः प्रिया नित्यामुपाङ्गः स्वस्ति ब्रवन्तु नः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः स्वस्ति नन्दोदधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः विनायकः प्रिया नित्यं पार्क के सामने दे दो पार्क के सामने दे दो पार्क के सामने नहीं दे दो ये काम पार्क के सामने दे दो पार्क के सामने यूआईटी वाले तुमने राजी कर लिए सर राजी नहीं कर ली मैं कहा हिंदुस्तान का सबसे बड़ी प्रशासन ज्यादा कह रहे हैं 2 मेरा कहने का मतलब है पार्क के पास में नहीं जाना चाहते तो पीछे में आरओबी से लेकर के जो बोर्ड खड़ा के बीच की जो 80 फुट की अरे नहीं वहाँ पर आपकी लगा रखा है ये जो वो तो पहले टंकी के नीचे कब्जा हटाया था बनने जो सामान टंकी के नीचे कब्जा हटाया था पार्किंग के लिए कर दिया ना बनने पार्किंग के लिए सारी थोड़ी है सारी पार्किंग के लिए कर दिया तो वैसे बसें भी खड़ी होंगी ये टेम्पो ये आपका लीड और हाँ सर मंगल गुरु जी आप लोग थोड़ा गुरु जी ओम धो शांति शांति प्रथवी शांति 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 वनस्पति शांति शांति शांति
और इसके साथ यहाँ नेट से कर दिया सर इसको, तो कुछ जैसे बाहर से आदमी नहीं आ सके तो नेट पे देख सकता है। अच्छा, 7 कैमरे लग रहे हैं यहाँ का, अंदर का, और 850 डिग्री हो सकते हैं। 1000 डिग्री में सर अच्छे खत्म हो जाएंगी। 800 डिग्री नहीं, 600 डिग्री मतलब वो जैसा उसमें अपन चाहे, मतलब वो कहीं साहब अस्ती नहीं चाहिए तो 1000 डिग्री और साथ ही पुलिस की डिग्री भी ज़्यादा ही। पीपल भाई साहब इस काम में पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी तो पूरा मेहनत, मतलब हर चीज में भाई साहब ये तो देखो पब्लिक याद रखे। और देख लिया भाई साहब कहाँ है? कमल और पीयूष साथ साथ ही है। महाराज आप हट जाओ, आप महाराज दूर हो जाओ थोड़ी देर। महाराज जी को रहने दो। लगा दिया आगे अखबार का ही है कि जानता नहीं क्या। अधिकार का संपादन नहीं है, पूछ लेना वोट से गाँव में। बच्चे नया है, बहुत जरूरी है। दोनों साइड खड़े हो, बीच में इधर साइड खड़े हो, इधर 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 बीच में बिल्कुल नहीं है ना। साइड लो, इधर साइड बीच में ये करो। थोड़ा थोड़ा साइड में है तो ये डेमो देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर ही आइए और डेमो देखो। आगे ज़्यादा आगे अच्छा अच्छा, उधर मत लो, थोड़ी दूर दूर हो जाए। ये पूरा इधर गई और नीचे थोड़ी और ये बात हट जाना यहाँ से देख ले आओ तो हटते जाओ। ठीक भाई, ऐसे लगे जाओ। आप तेजी था आप उतरिए ना, आप आइएगा। दूर हो ना, अग्नि करीबन 5 या 6 इसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है। फिर इसको ऐसे पुश करके थोड़ा सा साइड हो, पीछे हो यार, पीछे हो जाओ। इसको बोलो 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 किया जाए। सर मैं दूर रहना भैया थोड़ा सा यार, थोड़ा साइड में करता हूँ। ये पहले से इतनी उठी रहेगी, आज तो नीचे रखी हुई, पहले से इतनी उठी रहेगी। इसको ऐसे पुश किया जाएगा अंदर, जैसे यहाँ पकड़ेंगे इसको पुश। अभी बंद नहीं करना, पुश करके नीचे लिया जाता है। बॉडी उस पे कपाल में लिया बोलते हैं, उस सामने उधर से करेंगे, उधर से बैक साइड से होगा। पीछे कैसे तीन करीबन सब बंद करो, डाल डाउन करो। पीछे पीछे कपाल क्रिया के लिए पीछे से एक सेकंड। परिवार को, हिसारिया परिवार को गोंडा की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और ख़ास तौर पर मैं लक्ष्मण जी बोर्ड को जो है बधाई देता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के पीछे पड़ने से
निगम के द्वारा इसमें 25 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं उनसे भी कहूँगा, मेयर साहब से भी कहूँगा, सीओ नगर निगम से भी कहूँगा कि इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी कम से कम आप करें। सिक्योरिटी के लिए बाकायदा गार्ड वगैरह लगाना, ताकि ये जो उपकरण जो लगाए गए हैं कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था भी करें और इसके रखरखाव की व्यवस्था भी जो है नगर निगम करें। एक बात। दूसरी बात यह कि जो कुछ 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए जो ट्रस्ट के द्वारा, हिसारिया ट्रस्ट के द्वारा जो दिया गया है, मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। कुल मिलाकर के ये जो शवदाह बनाया गया है, ये पूरा तो एयर कंडीशनड है। इसमें 40 बाई 40 का प्रतीक्षालय भी है और फर्नेस का हाल जो है वो 40-60 का है। नेटवर्क कैमरों के साथ में जो इसको आप पूरा नेट पर भी जो है पूरे अपने घर पर बैठे बैठे देख सकते हैं कि किसका चलता है, किस तरह। तो ये इतनी बढ़िया चीज़ बनाई गई है, कपाल क्रिया भी पूरे विश्व में दे सकते हैं और कपाल क्रिया का भी इंतजाम किया गया है। हड्डियाँ सुरक्षित रहेंगी, ये सब इंतजाम किया है। तो ये इस नायाब कोटा की जनता को इस नायाब तोहफे के लिए मैं अंसारिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी वो इस तरीके के धर्मार्थ काम हाथ में लेते हुए कोटा की जनता की सेवा करते रहेंगे। मुझे अभी प्रपोजल दिया गया है कि साहब वृद्धाश्रम भी वो बनाना चाहते हैं, जिसमें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो उनके लिए भी ज़मीन तलाश की जाएगी और निश्चित तौर पर कोई अच्छी जगह जहाँ पर कि वृद्धाश्रम जो है ये मधु शेठ परिवार चला सकता हो, उसके लिए भी जो है प्रयत्न किए जाएंगे। बहुत राजाराम का सब्जेक्ट है ये विषय राजाराम का है। ले लो रोक लेंगे हेमंत आ रहा है क्या? फटाफट कर चलते अपने आप को आज भामाशाह साबित किया है। उनके ट्रस्ट के द्वारा 50 लाख 60 लाख रुपया जो है इस पर खर्च किया गया है। नगर निगम का भी सहयोग रहा, उन्होंने भी 25 लाख रुपया खर्च किया है और ये राजस्थान का पहला विद्युत शवदाह गृह है। तो इतनी बड़ी सुविधाएं दी हैं, निश्चित तौर पर इसमें पर्यावरण के मामले में लें, चाहे पेड़ों की कटाई के मामले में लें, इसमें बहुत कुछ जो है सब कुछ इतना बढ़िया काम किया है कि कोटा की जनता पूरी बटन दिया हुआ है कि वो दोनों की आँख मिली रहे। कपाल क्रिया पीछे से नहीं, कपाल क्रिया होगी करीबन 20 मिनट 10-5 मिनट तक। हाँ, पीछे वहाँ से आपके घुसाना बनेगा इस तरह का और डालेंगे। ये पोर्शन नोकीला रहेगा उसका, नोकीला और ये इस तरह की जैसे उसके अंदर घी बना ये डाल के फिर इसको ऐसा करने टेम्परेचर मेंटेन। हाँ बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ये हमेशा हो रहेगा या जब ये 24 आवर हो नहीं रहेगा वैसे? हाँ, मशीन बंद नहीं कर सकती जनरली। वो देखें कि रात को अगर बंद करना है तो आप रात को बंद कर सकते हैं 5-6 घंटे के लिए, फिर उसको चालू करना पड़ेगा। तो इसलिए जनरली हम लोग बंद नहीं करने के रहते, क्योंकि बंद करने से पावर सेविंग नहीं है। जितना पावर आपका सरफेस प्रोसेस में जा रहा है उतना ही पावर आपको फिर से दूसरे दिन सुबह देना ही है। तो आप बंद करें या नहीं करें उस पर, जैसे फ्रिज में ऐसी होता है। हाँ, वो कट ऑफ सिस्टम तो है ही, ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम जो सरफेस प्रोसेस है वही बात है। तो हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि रात को बंद। और ये हो सकता है कि कभी अगर मेरे को कोटा का डेथ रेट नहीं मालूम, अगर हो सकता है कि यहाँ पे दिन की 3 डेड बॉडी आ रही है तो बंद नहीं करो तो अच्छा है। तो अगर डेड बॉडी अगर एक ही आ रही है तो फिर रात को बंद करके सुबह में चालू करो, वो अच्छा है। क्योंकि हो नहीं सकता कि सुबह 9 बजे कोई आने ही वाला है। आपको सूर्यास्त के बाद तो वैसे हमारे वहाँ भी नहीं होता है। 6 बजे चालू करेंगे तो 10 बजे तक टेम्परेचर आ जाता है। या रात में जो ड्यूटी है वो आज कम से कम शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे 12 घंटे से। हाँ, वो उसका से 12 घंटे ये थोड़ा सा आप लोग पीछे से देख लो ताकि वो क्या सारा इसका यहाँ से ये खुलेगा।
यहाँ से एक टूल रहेगा करीबन ये चौड़ाई का रहेगा, आप कर पाओगे। अंदर जाएगा, यहाँ पे ये पोर्शन जो है रफली आपके बॉडी का सेंटर आएगा, हेड का सेंटर आएगा रफली। तो वो सेंटर पे वो जो टूल है वो इस तरह का टूल है, जैसे अपने हवन के अंदर अर्घ्य अर्पण करने के लिए जो अपना लकड़ी का डंडा रहता है, इस तरह का ये स्टील का डंडा है। और उसका आगे का पोर्शन नुकीला रहेगा, वो सिर पे जाके टकराएगा, वहाँ से वो कपालभाति हो पाएगा, कपालभाति का आप कर पाएंगे। और उसको जैसे ही आपने टर्न किया, वो जो घी अंदर भरा हुआ है वो कपाल के अंदर जाएगा। तो कपाल क्रिया आप इधर से कर पाएंगे। और नीचे से आप अस्थि निकाल पाएंगे, यहाँ से अस्थि आपको मिलेगी। देने के लिए हमारे आदमी रहेंगे, पर हो सकता है किसी के मन में ये कि नहीं अस्थि हमको ही लेनी है, तो वो भी वो जो हमारा चम्मच रहेगा, वो चम्मच से वो अस्थि खींच सकता है। वो पावड़े नुमा एक टूल रहेगा, वो पावड़ी से वो खींच पाएगा। अब इधर से तो पूरा चैम्बर का व्यू मिलेगा, पूरा दिखा जूम करके चैम्बर का व्यू मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? करीबन 70 to 90 मिनट्स। आपको कपाल क्रिया करीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप कपाल क्रिया कर पाएंगे। अस्थि अगर आपको पूरा नहीं लेके जाना है और खाली स्कल के अस्थि लेने हैं, तो वो आपको 60 में मिल जाएंगे। जो खाली स्कल के अस्थि लेके जाते हैं उनको स्कल के अस्थि मिल जाएंगे। जो दूसरा अगर हुआ तो अस्थि नहीं, वो क्या होता है कि जो जनरल ये फिनोमिना होती है कि जब दो बॉडी अगर एक के बाद एक आ रही है, तो जो पहली बॉडी का अस्थि होता है वो बिल्कुल पुश करके पीछे, मतलब यहाँ से वो पुश करेगा तो वो चला जाएगा पीछे दरवाजे के पास। ऑटोमेटिक करेगा वो? नहीं, आदमी करेगा। अच्छा, आदमी करेगा, वो पावड़ी से पुश करेगा, वो दरवाजे के पास चला जाएगा। वो दरवाजे के पास जाने के बाद आप दूसरी बॉडी ले सकते हो, तो दूसरी बॉडी के जो अस्थि आप पूछेंगे वो उसी बॉडी के अस्थि आपको मिलेंगे, आपको अगली वाली बॉडी के अस्थि नहीं मिलेंगे। दैट इज वेरी श्योर। ये थोड़ा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल श्योर, वो बिल्कुल श्योर है। अगर आगे वाला जो पूरा अस्थि नहीं भी ले गया तो वो अस्थि आपको उसके आने वाली बॉडी को तकलीफ नहीं करेंगे, वो अस्थि पीछे पुश कर दिए जाते हैं और जो अस्थि गिरेंगे वो वही बॉडी के अस्थि आपको मिलेंगे, वो अस्थि आपको पीछे रख दिए जाते हैं। और करीबन अगर 15-20 बॉडी के बाद नीचे का चैम्बर पूरा साफ कर दिया जाता है। करीबन 7-8 बॉडी भी कर सकते हो, पर 7-8 बॉडी में से ऐसा होता है कि 15 बॉडी में ऐसा रहेगा कि 7 बॉडी वाले पूरे अस्थि ले जाएंगे, 7 बॉडी वाले नहीं ले जाएंगे। तो वो टाइम पे वो 7 बॉडी का अस्थि जो इकट्ठा हुआ है वो करीबन जनरली इट्स ए वीकली शेड्यूल। तो वीकली शेड्यूल होता है या इट डिपेंड्स कितने बॉडी रहते हैं उसके ऊपर। आप वो वीकली शेड्यूल में से क्वार्टरली या 3 दिन का वो भी शेड्यूल वो जैसे यूज होता जाएगा। तो उसको 15 बॉडी है तो उसको हर शाम को हिसाब करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे दिन के लिए उसको जगह ही नहीं रहेगी। जामनगर में हमारे 15 बॉडी आ रहा है तो वहाँ करना है। जामनगर में कितनी यूनिट लगी है? जामनगर में 2 यूनिट लगी हुई, 2 यूनिट। पूरे इंडिया में कितनी यूनिट है? पूरे इंडिया में करीबन 100 से ऊपर होगी। आप दिल्ली में करीबन 15 है, बॉम्बे में करीबन 12 है, कलकत्ता में 15 है, अहमदाबाद में 8 है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है। गुजरात में मैक्सिमम एक्सेप्टेंस है। आप नंबर ऑफ सिटीज अगर स्टेट के वाइज देखने जाएंगे तो मैक्सिमम सिटीज ऑफ फर्स्ट स्टेट जो है वो गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद में है, बड़ौदा में, राजकोट, जामनगर, सूरत, आणंद। सबसे स्टार्ट हुई सबसे पहली मशीन ये? सबसे पहले ये स्टार्ट हुई 1975 इन कलकत्ता। 75 में कलकत्ता में। राजस्थान की तो फर्स्ट है नहीं, आई थिंक राजस्थान में जयपुर में आई होगी पहले जयपुर में आई थी, जो अब बंद है। वर्किंग में नहीं है। वर्किंग में आई थिंक ये पहली होगी राजस्थान। इलेक्ट्रिकल वर्किंग में पहली होगी। इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है? आई थिंक वो कमल जी को एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा। नहीं, ओनली इक्विपमेंट। कमल जी से ही पूछना। दैट पार्ट कमल जी हैज टोल्ड मी नॉट टू डिस्कस। बहुत ज़्यादा है इसलिए उन्होंने बोला है कि उतना ज़्यादा नहीं, तो वो कमल जी बोल पाएंगे। मैंने ये स्क्रबर है, स्क्रबर है, ये वेंचुरी स्क्रबर है। धुआं जो है वो इधर जाएगा, इधर दोनों साइड से वो धुआं जो है वो पानी से धुलेगा, उसके ऊपर शावर होगा। जैसे अपन नहाने में शावर लेते हैं ना, उसी तरह धुआं को शावर दिया जाएगा। वो धुएं पे जो शावर देंगे वो शावर में से वो धुआं वॉश होके यहाँ आएगा। यहाँ आके फिर ये ब्लोअर जो है वो धुआं को यहाँ से खींचेगा और वो चिमनी में ले जाएगा। तो चिमनी में जो धुआं जाएगा उसके अंदर बिल्कुल क्लीन धुआं जाएगा, उसके अंदर कोई प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं जाएगी। जो पीपीएम वगैरह जो है वो बहुत ही कंट्रोल है। दिस इज ओनली एज पर सीपीसीबी गाइडलाइन। पूरी फर्नेस जो है वो सीपीसीबी गाइडलाइन पर चल रही है। दो सीपीसीबी गाइडलाइन इज नॉट फॉर क्रीमेटोरियम्स। सीपीसीबी गाइडलाइन क्रीमेटोरियम के लिए
लिए अलग कहीं पे भी नहीं है। हम लोग इंसिनेटर की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वी ट्रीट क्रीमेटोरियम एज एन इंसिनेटर। आपको सुनने में बुरा लगे या सही लगे, बट बॉडी इज ए बायोमेडिकल वेस्ट। तो वी फॉलो द गाइडलाइन विच CPCB हैज लेड डाउन फॉर इंसिनरेटर्स, बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर्स। उसकी जो गाइडलाइन है वही हम लोग फॉलो करते हैं क्रीमेटोरियम्स में। पहला पक्ष यह है कि यदि हमें वो सब चीजें वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त हो जाए तो हम उनको अपनाने की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब प्रूफ टेक्नोलॉजी का भाग है। 50 पेड़ों को हम इकट्ठा करते हैं और उनके साथ हम हमारे परिजन को बेचते हैं, उसके बजाय हम उस परिजन को पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिलाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। और वही कार्यक्रम आज इस विद्युत सत्याग्रह के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे प्रूफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी धर्म का, सब धर्मों का मैं आदर करते हुए बड़े विनम्र शब्दों में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, वो धर्म अपने साथ लेकर जिंदगी में जीवित अवस्था तक चला सकता है। जीने के बाद जैसे ही भगवान ने हम सब कठपुतलियों की दो काट दी, उस समय गौतम साहब विराजी हुए हैं। पृथ्वी सूक्त हमारे पास अथर्ववेद में है, उसकी 64वें श्लोक में इस बात को कहा गया है कि हम सबको आवश्यक रूप से अपने शरीर को प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के साथ जोड़ना चाहिए। हम कितना जोड़ पाते हैं ये हमारी अपनी मंशा पर निर्भर करता है, और वो मंशा हमारे पास केवल तब आएगी जब हम जीवित हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवित रहने का अधिकार दिया, तो जीवित रहते हुए निर्णय करने का अधिकार भी दिया। हम यदि आज की अवस्था में, मैं किसी के लिए इंगित नहीं करूंगा, लेकिन यदि आज की अवस्था में मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप सब तुरंत प्रभाव से मेरे परिवार को सूचना देंगे और फिर कहेंगे कि इनको तत्काल, परिवार वाले ये कहेंगे कि इनको तत्काल सुविधा दीजिए जो अंत्येष्टि कहलाती है। उस अंत्येष्टि के तीसरे दिन मैं फिर गौतम साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसके तीसरे दिन हम सब क्या करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, किसी भी रूप में अवस्था बनती हो, लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी के साथ हम तीसरे के दिन अस्थियां चुनते हैं। और उन अस्थियों में यदि मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निवेदन करता हूँ तो आप जीते जी करोड़ों के हो सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी सबकी कीमत 12 रुपया होती है। और वो एनालिसिस इस रूप में है कि उन अस्थियों को जब और आप एनालाइज करेंगे तो उसमें मिलेगा 8 रुपए का फॉस्फोरस, 2 रुपए का कैल्शियम, 2 रुपए के बाकी तत्व। 12 रुपए का आदमी 15,70,000 में एक वृक्ष को काटता है, उसको अपने साथ ले जाता है। क्यों ले जाता है? यदि हम 5 को लगाकर जाते हैं तो वृक्ष हमसे कहता है, मुझसे कहता है सपनों में आके कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम अपनी व्यवस्था कर लो। यही कारण है कि मैंने ऊर्जा के संरक्षण के मदद करते हुए भी अपनी बॉडी को देहदान के लिए स्वीकार करवाया। और यही वो बात रही जिसको मैंने महसूस किया कि मेरे साथ पेट जलने को तैयार नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीते जी जो काम करते हैं वो हम में से कोई नहीं कर सकता। मैं आपके सबके राष्ट्रपति शंकर दयाल जी पुरस्कार प्राप्त करते वक्त की बात आप सबके चरणों में इस रूप में रखना चाहता हूँ कि मैं आप सबके पैर छूने को तैयार हूँ, पर शर्त एक है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें और आशीर्वाद में ऑक्सीजन दें। आप में से जिसके पास ताकत हो मुझे बता दें। हम में से कोई भी ऑक्सीजन नहीं दे सकता, हम सब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसको पेड़ बड़े आनंद से स्वीकार करता है और बदले में ऑक्सीजन देता है और फिर कहता है कि मुझे और चला दो। ये सारी अवस्थाएं पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं का एक बहुत बड़ा भाग है। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या निर्णय लेना है, लेकिन हम अक्सर ये बात मैं आप सबको इकट्ठा करके आदरणीय गौड़ साहब और कमल जी के आदेश से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? अरे भाई, एक्सेप्टेबिलिटी करने वाला कौन है? एक्सेप्टेबल अप्रोच को करने वाला तो हम हैं। मैं कहूँगा मुझे अपने शरीर को समर्पित करना है विद्युत सत्याग्रह को। आप कहेंगे तो फिर रोकने वाला कौन है? कैसे एक्सेप्टेबिलिटी
केवल जीवन के साथ जुड़े हुए निर्णय की है। जीते जी यदि हमने निर्णय लिया तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम चल निकलेगा, अन्यथा ये एक 80 लाख रुपए का एक ताबूत केवल बनकर रह जाएगा, जिसके साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे इसके मेंटेनेंस में जाएंगी। जाने दीजिए, बहुत सारी चीजें चली जाती है, करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट चले जाते हैं, लेकिन यदि कोई प्रोजेक्ट किसी रूप में काम आता है तो ये निर्णय नहीं लेना पड़ेगा कि क्या हम उस प्रोजेक्ट में कोई मदद न करें। क्वेश्चन मार्क आपके साथ है, क्योंकि जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं थी वो सारी पूरी की गई और उनसे उसके अलावा हम कहेंगे साहब हमारा तो परिवार में कोई नहीं है, बच्चा है तो बच्चा कैसे दाद देगा, हम उस बच्चे को दाद दिलाने की इसमें व्यवस्था करवा रहे हैं और वो व्यवस्था बन गई है। बच्चा ट्रॉली को देगा अंदर और साथ में बटन दबाएगा, वो वहाँ पे लकड़ी से आदि को जला रहा है, वही काम यहाँ बटन से होगा। तो हमको उस नए तरीके के वैज्ञानिक परिदृश्य को स्वीकार करने के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। जीते जी मरे बाद तो दूसरा निर्णय लेगा, क्या करें इनका आप सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैंने लिखा कि मुझे कैसे जलाया जाना है? मैंने लिखा है अपनी डायरी में मृत्यु क्या होगी तो क्या करना है बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में शव जाएगा और मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दिया जाएगा, जहाँ पर हजारों लोग ये देखेंगे कि वो सियाटिका जिसको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन के माध्यम से पैदा किया उसकी कौन सी नर्व थी जो दबाने से गड़बड़ हो गई है। बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पा रहे, सिमुलेशन में हमें पता नहीं लग रहा, क्योंकि खून नहीं निकलता, क्योंकि वेंस नहीं आती, आर्टरीज नहीं आती, कौन बोलेगा। लेकिन यदि हम वो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है जो जीते जी लिया जाना है। मैं आपसे अपनी बात को आदरणीय गौड़ साहब और आप सबको बड़े विनम्र भाव से आपके चरणों में इस रूप में रखना चाह रहा हूँ कि कृपा करके अपने बारे में जीते जी उस निर्णय को ले लें जो ईश्वर हमारे माध्यम से आपसे करवाना चाहता है। क्योंकि हम सब दो काम कर रहे हैं, हजारों रुपया ऊपर से इकट्ठा करता है, भेजता है ईश्वर, जितना जिसके बाकी में होता है मिल जाता है। दूसरा, उसने सबकी कठपुतलियों की तरह डोर बना रखी है, सबको नचाता है, कब किसकी काटनी है ये वो जानता है। आप अपने न तो पैदा हो सकते हैं अपनी इच्छा से, न अपनी इच्छा से मर सकते हैं, तो हम जो कर सकते हैं वो तो कर लें। और अंतिम निवेदन मेरा यह है कि हम सब इन बातों को मैं अपनी बात से किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ, कृपा करके इस बात पर मुझे आप क्षमा करेंगे, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता आपकी अपनी है, इसलिए आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई निर्णय नहीं लेगा। और अंतिम बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ वो सम्माननीय गौड़ साहब ने बहुत पहले कही थी, और वो ये थी कि हम धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ, सब चीजों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जिस धर्म और अध्यात्म ने हमको वास्तव में कहा कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, उसको हमने कभी स्वीकार नहीं किया। आजकल रोजा अफ्तार चलते हैं, रोजा चल रहा है, बहुत सारे लोग रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन वो सब ये भूल जाते हैं कि कुरान के 119वें पृष्ठ पर जो हिंदी ट्रांसलेटेड है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें किसी प्रकार के अपराधों के साथ या किसी प्रकार के मादक द्रव्यों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। कैसे हम उनसे वंचित हो जाते हैं, क्यों दूर हो जाते हैं, क्या हम उन पर ध्यान रख पाते हैं? कृपा करके अपने ही धर्म ग्रंथों का पालन करें और ये व्यवस्था देख लें कि हम जिस रूप में एक नए वैज्ञानिक परिदृश्य को कोटा में एक अभूतपूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत, क्योंकि ये मायना नहीं रखता कि कितना पैसा खर्च हुआ, मायना ये रखता है कि उस पैसे का कितना उपयोग हुआ, व्हाट इज द क्वालिटी बेस्ड एक्शन। आप ताली बजाओ खूब जोर से, क्योंकि ये आपके अपने लिए की जाने वाली ताली है। मेरे भाषण पर कोई ताली की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये महसूस करें कि वास्तव में जो कुछ हुआ है उसको हम किस रूप में ले लें। और एक अंतिम बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, और वो है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसका मोबाइल सत्य बोलता है, बाकी सबकी घंटियां बोलती है, और वो सत्य ये है कि जो जीवन से जोड़ता है, अंतिम परिदृश्य में आपके पास में लाता है। और इसीलिए उसी बात को याद करते हुए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने लिए ये महसूस कर लें कि हमने 12 रुपये में, क्योंकि हम करोड़ों के हैं,
और करोड़ों के लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपए हमारे पास हो सकता है, लेकिन अंतिम बात यह है कि हम जिस रोज आखिरी पानी की ड्रॉप को पी लेंगे, नदियां सूख जाएंगी। जिस रोज हम आखिरी मछली खा लेंगे, और जिस रोज, ये मैं उन लोगों ने कहा तो मछली खाते हैं, और जिस रोज हम आखिरी पेड़ काट देंगे, उस रोज आपको, हमको, सबको पता लगेगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। प्रकृति के साथ चलने वाला कार्यक्रम, इसीलिए इंदिरा गांधी ने 1972 में ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पहले पृथ्वी सम्मेलन में कही कि दुनिया के लोगों, राष्ट्राध्यक्षों, सुन लो, वी वुड हैव टू मूव विद नेचर, नॉट विदाउट नेचर। क्योंकि यदि हम नेचर के अतिरिक्त चलने की कोशिश करेंगे, अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बर्बादी विश्व में निश्चित है। उत्तराखंड में हम सब देख चुके हैं कि बर्बादी की लाइन किस तरह खींची जाती है। इसलिए मेरा सबसे ये विनम्र अनुरोध है कि हम सब एक बार उस परिवार के लिए और उन शुभ चिंतकों के लिए कि जिन्होंने कोटा को एक पर्यावरणीय संरक्षण पद्धति दी है, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और नगर निगम के लिए है। आपने जिस दिन यहाँ बांध होने थे, बिजली कार्यक्रम चालू किया था, बिजली बनेगी पानी से, उस दिन हम ही लोगों ने कहा था पानी में बचा गया है, पानी की ताकत तो निकाल ली। कहा था, लोगों ने कहा था पानी की ताकत निकाल ली। अगर पानी की ताकत नहीं निकालते तो बिजली नहीं बनती। पानी की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पानी काम आ रहा है। तो गैस की शुरुआत हुई, सब लोग कहते हैं गैस से पेट में गैस बनेगी, पेट में गैस बनेगी, लकड़ी खाना बनेगा। आज हमने देखा हर घर में गैस है, लकड़ी बंद हो गया। अगर वो गैस नहीं होती तो आज देश में एक पेड़ नहीं बचता। ये अपने मानसिक स्थिति आप स्वीकार करें, स्वीकार नहीं करें। मैं कह रहा हूँ जब अपने पास इस प्रकार का सामान है, फिर भी अगर आप पेड़ जलाएंगे, पेड़ काटेंगे, इससे बड़ा पाप होगा। दो आ गया उसके बाद तो गधा ना कह ध्यान दियो फिर अड्डी तो आ गया उल्टी काटो आई ध्यान करो। दो आ गया उसके बाद पता है 1 तो बेटा 6 तो बेटा जल्दी निकल गए। दीपक दीपक तुम तो ऐसा निकल गए कोई घंटे इसमें तो आते सही में बड़ा मोहन मोहन क्या काम आ गया हाथ को शुक्र जाके नहीं है। फर्क तो किसी का ही नहीं है, फर्क की बात करें ठीक
ये सर थोड़ा सा पीछे रखो। बंद मत करो भैया, बंद मत। क्या दिखा रहा है? अग्नि को प्रज्वलित दिखाने की, देखो अग्नि प्रज्वलित, मतलब वही है सिस्टम, तो वही यही तो दिखाना है। यही तो दिखा सिस्टम में वही है, वही सिस्टम वही है कि आप लोअर गलती फ्लोर चालू कर दे। लोअर नेक्स्ट नंबर पे करना दोनों में मैंने दोनों आज बोल दिया, पहले जो आपको सिस्टम वही है, वो मैंने बोल दिया, वही सिस्टम है, दोनों बोल दिया। अभी ना अग्नि में तो जैसे क्या अग्नि तो वही ये समझने का फर्क है। डेमो में एक चिमनी को और दूसरे चीज वही है। खोलना चिमनी बंद कर। नहीं बंद पूरा पैक हो गया। लकड़ियाँ फिर आपने क्या किया है, फिर डाई के लिए बनाया? वहाँ तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बॉडी जाएगी। आप अगर वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर बना दोगे तो ऊपर बता वो सामने जो दिख रहा ना, वो कपाल की जगह। भैया हेलो, आप लॉक करो, लॉक करो, अमृत भाई लॉक करो। हाँ मेरे को मालूम था निकलने वाला है, मैं ले लूँ। मैंने ऐसे अपने लिया हुआ है। तो ब्लोअर चालू है तो हवा सामने आने ही वाली है। वो बाजू से लेनी है तो आएगा नहीं। कैसे पूरी कर देना वो भी अंदा आ जाओ, तुमने देखा हमको ये मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करता।
ब्याज आजीवन सदस्य थे। शर्मा